भारत और दुनिया का छठवां सबसे अमीर बिजनेसमैन। कैसे और क्या हुआ कि एक झटके में करोड़पति से रोडपति हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अंबानी परिवार के बारे में जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी के बारे में। आज जानेंगे कि अनिल अंबानी कैसे और क्यों फ्लॉप हुए। दोस्तों, अनिल अंबानी भारत के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं। एक दौर था जब बिजनेस वर्ल्ड में अनिल अंबानी का बड़ा नाम था, क्योंकि उस समय उनका बहुत बड़ा कारोबार था। साल 2010 में अनिल अंबानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल थे और एक समय ऐसा है जब दुनिया के छठवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी, उनका बिजनेस फ्लॉप होने लगा। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप का स्थापना 1958 में किया था और साल 2002 में उनके मरने के बाद उनके दोनों बेटों में बंटवारा हुआ। उनके दोनों बेटों के बीच कंपनी का भी बंटवारा हुआ। बड़े बेटे मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस में ही जाना पड़ा, जिसमें पेट्रोल, केमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, ऑयल गैस का बिजनेस शामिल था। वहीं उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी को नए जमाने का बिजनेस मिला है, जिसमें उन्हें टेलीकॉम, फाइनेंस, एनर्जी जैसे बिजनेस को सौंपा गया। दोस्तों, अनिल को इतने अच्छे बिजनेस मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आज उनकी कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपने सूझबूझ से अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचा दिया और आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, अनिल अंबानी के फ्लॉप होने का मेन रीजन क्या है बिजनेस में? तो दोस्तों, अनिल अंबानी को बिजनेस नए जमाने का मिला, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दीबाजी की। बिना सटीक प्लानिंग और बिना तैयारी के एक बाद नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते गए और उस समय अनिल अंबानी एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर के किंग बनने के लिए जिन प्रोजेक्ट में दांव लगा रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही थी और रिटर्न ना के बराबर मिल रहा था। दोस्तों, अनिल अंबानी को सबसे बड़ा नुकसान आर पावर और आर कम से हुआ। साल 2008 में ग्लोबल मंदी से पहले अनिल अंबानी ने ग्रुप एडीएजी कंपनी से मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए थी, जिसके दम पर वह टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन ग्लोबल मंदी के चलते अनिल अंबानी का बुरा दौर शुरू हो गया। इसे उदाहरण के रूप में समझे तो अनिल अंबानी एनर्जी के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने के लिए कई प्रोजेक्ट में दांव लगा रहे थे। इसमें एक शासन प्रोजेक्ट था। इसकी लागत उसे समय $1.45 लाख से ज्यादा पहुंच गई। इस परियोजना की फीडिंग एडिशन एडिक्वेट और देनदारों की लोन से हुई थी और कंपनी पर 31,700 करोड़ ज्यादा कर्ज हो गया। बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो इसमें अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखने की गलती भी उनको फ्लॉप करने का कारण था और काम के जरिए अनिल अंबानी अमीरों की तकनीक को लेकर गरीबों को सौंपने में जुट गए। इस समय उन्होंने CDMA बेस्ड नेटवर्क को चुना, जो कि GSM नेटवर्क के मुकाबले महंगा था। तब उसे समय आर काम, जो हर समय इंडस्ट्री का एवरेज RS-20 से कम रहा था। इस तरह आर काम को हर यूनिट में नुकसान उठाना पड़ा और आर काम 25,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूब गई। और दोस्तों, अनिल अंबानी की कुल संपत्ति का 66% हिस्सा रिलायंस कम्युनिकेशन में था, लेकिन इस कंपनी को वह बदलते समय के साथ आगे ना बढ़ा सके। 2010 में रिलायंस कम्युनिकेशन की GTL इंफ्रा से 5,000 करोड़ रुपए की डील लटक गई और फिर अंबानी 3G अंडरसी केबल के नेटवर्क के विस्तार के लिए निवेश जारी रखा। दोस्तों, साल 2017 में कंपनी एयरसेल के साथ विलय सौदा भी नाकाम हो गया और एक तरफ कंपनी कंटिन्यूअस 2G 3G में जमकर निवेश कर रही थी। इस समय अचानक 4G लॉन्च होने से कंपनी का सारा कारोबार चौपट हो गया और एक झटके में 8 करोड़ कस्टमर खो दिए। इस तरह दोस्तों, उनकी सारी एक कंपनियां धीरे धीरे कर्ज में डूब गई और दिवालिया होने के कगार पर। अनिल अंबानी ने कहा है कि उनका नेटवर्थ 0 है। क्या आप जानते हैं वास्तव में उनके पास कितनी संपत्ति है? तो कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि उनके पास मुंबई में 17 मंजिल घर, एक प्राइवेट प्लेन, 20 करोड़ की कार है। अगर कुछ रिपोर्ट की माने तो अनिल अंबानी का नेटवर्थ 2024 में 20,444 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।